नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत राव से सीएम आवास पर मुलाकात की है। उसे भोपाल बुलाया गया था और यहां शिवराज सिंह चौहान ने उसके पैर पखारे हैं, टीका किया है और शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित भी किया है। सीएम ने घटना को लेकर दुख भी जताया है और माफी मांगी है। बता दें कि सीधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार घिरी हुई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शिवराज सरकार पर हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि बीजेपी राज्य में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। ये बीजेपी का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। तो मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद मुख्यमंत्री बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को अपने आवास पर बुलाया है, उसके पैर भी धुले हैं और इसके साथ साथ उससे माफी भी मांगी है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें चले कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रही थी, जिसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित पर कार्रवाई भी की है और इसके साथ साथ पीड़ित को अपने आवास पर बुलाकर उससे माफी भी मांगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जारी कलह को शांत करने के बाद अब कांग्रेस आलाकमान की नजर राजस्थान पर है, जहां सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब राजस्थान को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट समेत कुल 30 नेता शामिल हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का हिस्सा बने हैं। इस दौरान राहुल गांधी और खड़गे ने राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है और आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है। इस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इस खबर पर अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, अब राजस्थान की तैयारी है, ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं जो आज बैठक हुई है, इसी को देखते हुए बैठक ली गई है कि कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच विवाद चल रहा है वो शांत हो जाए। अरुणेश जी। हेलो जी 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 जी। देखिए, आज कांग्रेस मुख्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी और राजस्थान के तमाम नेता आए। गहलोत साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसमें रहे और जो सचिन पायलट जी की जो 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें आरपीएससी के रिफॉर्मेशन की मांग थी, वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार को लेके जो मांग थी, जांच को लेके, तो उन सब पे खड़गे साहब ने गहलोत साहब को बोला है कि जो ये पायलट साहब की मांग है तो उस पे काम किया जाए और जो भी आपस में जो मन मुटाव है उसको दूर करके एकजुट होके राजस्थान की तैयारी में जुटा जाए, क्योंकि चुनाव के लिए अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ। बिल्कुल होगा कि एकजुट होके काम करें और जनता की बेहतरी के लिए काम करें। देखिए, पायलट साहब भी चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का भला हो और गहलोत साहब भी चाहते हैं कि जनता का भला हो। तो जब दोनों लोगों का विजन एक ही है तो एक साथ मिलके काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो खड़गे साहब ने दोनों लोगों को सुझाव दिया है और दोनों लोगों से कहा है कि मिलके काम कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बैठक जो है वो काफी सकारात्मक रही और इसका निकट भविष्य में अच्छे जो है परिणाम देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पे जो हमें लग रहा है राजस्थान में इतिहास जो है बदलेगा और कांग्रेस पार्टी जो है वो रिपीट करेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
तो अरुणेश जी, सचिन पायलट तो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 4.5 साल बीत गए हैं। वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिसके बल पर आप लोगों ने सरकार बनाई थी राजस्थान में, उस पर आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और यही पूरा मसला है लड़ाई का, जो विवाद चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। क्या अब इसमें सहमति बन गई है? क्या उस तमाम जो आरोप थे उस पर जांच बैठाई जाएगी? नहीं, उसमें जांच चल रही थी और उसकी प्रक्रिया चल रही थी। बस ये है कि सचिन पायलट साहब की जो भी नाराजगी थी, उस नाराजगी को आज दूर कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो पायलट साहब की तीनों मांगे हैं, इन पे जल्द से जल्द गहलोत साहब जो है एक्शन लेंगे और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए जो काम हो सकते हैं वो काम किए जाएंगे। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, जो भी तमाम चीजें हैं, पेपर लीक को भी लेके एक बड़ा मसला रहा है राजस्थान में, तो उस पे भी सख्त कानून बनाने की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नाराजगी थी, या फिर जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मतभेद थे दोनों लोगों के बीच में, तो उन मतभेदों को आज दूर करने की कोशिश की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मतभेद आज दूर कर दिए गए, क्योंकि बड़ी लंबी बैठक चली है। काफी देर तक दोनों लोगों से बात हुई है और बीच में सभी जो नेता हैं, इंचार्ज थे जो, और प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन लोगों के भी इनपुट्स लिए गए हैं, उनके भी सुझाव लिए गए हैं। और फिर बाद में खड़गे साहब ने जो है पूरा इनको जो है आश्वासन दिया है कि साहब जो भी मनमुटाव है उनको दूर कीजिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम कीजिए। अरुणेश जी, इसके साथ साथ जो आने वाला आगामी चुनाव है, उसको देखते हुए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी, निश्चित तौर पे रणनीतियां बन रही हैं और अतिशीघ्र इस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और जो प्रदेश के तमाम नेता हैं, तो उन सबका जो एक मैनिफेस्टो रहेगा और जो हमारी सरकार ने जो अब तक काम किए हैं, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, तो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के भीतर भीतर वो सारा खाका तैयार करके मीडिया के सामने और जनता के सामने रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में मात्र 48 घंटे ही बचे हैं, लेकिन हिंसा की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को फटकार लगाई है। राज्यपाल ने कहा है कि भांगड़ और पुरुलिया वसंती में हुई घटनाओं की जिम्मेदार कौन है, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। राज्यपाल ने यहां तक कि कहा है कि मैंने लोगों के आंसू देखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, परिवार बेघर हो गए हैं। चुनाव आयोग लोगों के खून से राजनीति खेलना बंद करे। इतना ही नहीं, सारी मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, ये राज्यपाल ने कहा है। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। बताते चले कि नरवार थाना क्षेत्र के बसखाड़ी गांव में 2 युवकों को गांव बुलाकर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर समुदाय विशेष के लोगों ने मानवता को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। इस दौरान उनके चेहरे पर कालिख पोती गई है और जूतों की माला पहनाकर 3 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया है। दरअसल अनुज जाटव और संतोष केवट को बरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने पकड़ लिया और लड़कियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी, बल्कि उनके गले में एक चप्पलों की माला पहनाकर गांव में करीब 3 किलोमीटर उनका जुलूस निकाला गया है। मानवीय व्यवहार, बताते चले कि अमानवीय व्यवहार यहीं तक नहीं रुका, दोनों युवकों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जूतों की माला भी पहनाई गई है। फिर दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 युवकों के ऊपर महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है
और खबर पर हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आलोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आलोक जी सुन पा रहे हैं? आलोक जी से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है। बताते चले कि सीधी में अभी पेशाब कांड शांत भी नहीं हुआ था कि इसके बाद फिर से मामला सामने निकल कर आया है शिवपुरी से, एमपी के, जहां से आपको बताते चले कि 2 युवकों के चेहरे पर कालिक पोती गई है। इसके बाद इनके गले में जूतों की माला पहनाई गई। एक बार फिर से आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। आलोक जी, अभी सीधी पेशाब कांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरा मामला सामने निकल कर आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर 2 युवकों के चेहरे पर कालिक पोती गई है और इसके साथ साथ उनको जूतों की माला पहनाई गई है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखिए, एकाएक मुझे खबर मिली है जी। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत शर्मनाक है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज में इस तरीके की हरकतें होंगी तो सौहार्द बिगड़ेगा, माहौल खराब होगा जी। और जो कोई भी इसके लिए दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। सर, इससे पहले भी मामला सीधी से सामने निकल कर आया था, उसमें तो कठोर से कठोर सजा देखने को मिली, तुरंत कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार है वहां पर? देखिए, अगर कोई दोषी है इस शर्मनाक हरकत का तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। और मेरे समझ से पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट चुकी होगी और थोड़ा इंतजार कीजिए। जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य होगी। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि सीधी में जिस तरीके से पेशाब कांड हुआ था, उसके बाद फिर एमपी में एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां पर एक यानी कि 2 युवकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है और इसके साथ साथ उनके चेहरे पर कालिक पोत दी जाती है और उनको जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ये बारिश अब आफत लेकर आ रही है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित हैं। लैंडस्लाइड जानलेवा भी साबित हो रही है। केदारनाथ यात्रा पर भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज अभी भी खराब नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र में बीती शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नदियों में भी जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनेरी और धरासू के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से मार्ग बाधित हो गया है। इन स्थानों पर पहाड़ी से लेकर लगातार यहां पर ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। यहां जाने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई है। तो बताते चले कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। इस खबर पर हमारी संवाददाता निशी भाटिया हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निशी, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। 6 जो शहर हैं वहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सत्यम, जिस तरीके से बारिश का मौसम अब आ चुका है, सावन का जो महीने हैं वो अब 2 महीनों में डिवाइड हो चुके हैं और लगातार बारिशों का दौर अब चलता रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं भी वहां बनी रहती हैं। तो उनमें पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, श्रीनगर और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर गढ़वाल मंडल के वहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं ज्यादा जताई जाती हैं, जिस कारण वहां पर येलो अलर्ट से लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि
उत्तराखंड में गंगा का भाव तेज हो जाता है बारिश के दौरान, ग्लेशियर पिघलते हैं जिस कारण गंगा का जो भाव है वो तेज हो जाता है, जिससे कि नदी उफान जाती है और उस उफान के बाद आसपास के इलाकों में खतरा मंडराया रहता है। इसके अलावा अगर आपको देश भर की बात बताएं तो देश भर में पानी को लेकर और बारिश को लेकर जो घमासान चल रहा है उससे सभी लोग परिचित हैं। मैं आपको बता दें कि आज नोएडा में सिर्फ मात्र 3 से 4 घंटे की बारिश हुई थी, जिसके बाद इस सड़कें नदी में तब्दील हो गई थी। आपको बता दें खौड़ा से लेकर सेक्टर 56 से लेकर 57 से लेकर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर जल भराव की समस्या देखने को मिली है। लगातार लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हमने आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। उनका मानना था कि हम 19-20 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हमारी यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति जो है वो तस की मस है। और बता दें कि यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी आते हैं और पार्षद आते हैं, वोट के नाम पर सिर्फ वोट मांग कर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी पार्षद ने या फिर वहां के चेयरमैन ने सड़क के निर्माण के लिए कोई भी काम नहीं किया। और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई साफ नजर आती है जब ऐसी बारिशें होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 3 से 3.5 घंटे की बारिश का कुछ ऐसा हाल हो जाता है कि नदी सड़कों में तब्दील हो जाती है, तो जब सावन की दूसरी बारिश होगी या फिर अब तमाम बारिशें होंगी तो उस बारिश के दौर में इन सड़कों का क्या कुछ हाल होगा, लोगों को आवाजाही करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में भी तमाम जगह जिस तरीके से खबर सामने निकल कर आ रही है कि लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में कौन से जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देहरादून में भी बारिश हो रही है लगातार, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं वहां पर ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, श्रीनगर, गढ़वाल और आपको बता दें कि इसी के अलावा और भी ऐसे तमाम जगहें हैं, वहां पर भी अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लगातार वहां पर आवाजाही के लिए लोगों को पहले से ही रोक दिया जा रहा है। और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर भूस्खलन से जुड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं और ऐसे में किसी की जान को भी हानि हो सकती है। इसको लेकर अब जिसे कहेंगे डीएम ने भी आश्वासन दे दिया है कि अब आप लोग अपने घर में ही रहे, ना ही केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री की ओर रुख करें। अभी बारिशों का वक्त है तो ऐसे में पहाड़ से चट्टानी गिरना, भूस्खलन होना और आपको बता दें कि ऐसे लैंडस्लाइड से जुड़ी तमाम समस्याएं पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलती है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर अक्सर ऐसी घटनाएं बारिशों के दौरान होती रहती हैं, जिसमें भूस्खलन से लेकर लैंडस्लाइड से लेकर अचानक से चट्टानी गिर जाती हैं कार पे और फिर एक बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसे में प्रशासन की भी कोई गलती नहीं होती क्योंकि वहां पर कुछ क्लाइमेटिक जिसे कहेंगे दौर ही कुछ ऐसा चलता है जिसके कारण ये सब होना लाजमी होता है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही लेकर जानी पड़ती है। ऐसे में निशी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो सड़क हैं, जो मार्ग हैं वो बाधित हो रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है मार्ग को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम जी ने भी ये बात बताई है, जो उत्तराखंड से लगातार अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया था कई क्षेत्रों को लेकर और अक्सर ऐसी रुक रुक कर बारिश होना एक खतरे का जिसे कहेंगे निशान होता है और ऐसी रुक रुक की बारिश जो होती है उससे लगातार जल भराव की समस्या तो पैदा होती है, लेकिन मौसम में जो बदलाव देखने को मिलता है उससे तमाम बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि रात को ही बारिश शुरू हुई थी और वो अभी तक जारी है। उसके बाद थोड़ी सी धूप देहरादून में निकली थी, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम जस के तस है। और आपको बता दें कि सड़कों को सुचारू रखने के लिए लगातार प्रशासन तत्पर है। अगर कोई भी लैंडस्लाइड या भूस्खलन से जुड़ी समस्या किसी भी रूट पर देखने को मिलती है तो प्रशासन तुरंत ही वहां पर कार्रवाई करता है और वहां पर पहुंच के उस सड़क को सुचारू करने के लिए हर वो प्रयास करता है जिससे कि ये सड़क सुचारू हो जाए और आसपास के लोग सुरक्षित अपने स्थानों पर पहुंच जाए। लेकिन उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में ऐसी तमाम समस्याएं लगातार बारिशों के मौसम में अक्सर उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी ही है। वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर अक्सर पहाड़ से चट्टाने गिरना लाजमी रहता है। तो ऐसे में अब जनता को अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी चाहिए, साथ साथ पुलिस प्रशासन भी तत्पर है और इसी के साथ लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। और इसके अलावा आप टीवी चैनल्स के माध्यम से भी देखकर अपने घरों से बाहर
निकल रहे हैं और इसके अलावा रूट डाइवर्ट प्लान भी तैयार कर दिया गया है। चलिए निश्चित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने गठबंधन को लेकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। चंडीगढ़ में गुरुवार को अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी है और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। वहीं अकाली दल की बैठक पर सुखबीर ने कहा है कि यह हमारी रूटीन बैठक है, इसमें पंजाब में हमारी पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन पर कहा है कि ये सभी अटकलें मीडिया ने बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ श्री हरमिंदर साहब के माथा टेकने पहुंचे विजय रूपाणी ने कहा है कि बीजेपी राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसीलिए। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।